बहन की शादी नहीं हो रही? अरे ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं होगी है? क्या हो गया अगर लड़कों वाले ने बुलेट मांगी है तो? और पता है मुझे बुलेट महंगी आती है, 2 लाख की आती है ना। मैं कहीं से भी पैसे जुगाड़ कर लूंगा अम्मा। नहीं है मेरे पास तो क्या हो गया, मैं जाऊंगा ना बैंक वालों के पास, मैं बैंक वालों से पैसे मांगूंगा। अगर बैंक वालों ने पैसे नहीं दिए तो मैं किसी से कर्जा ले लूंगा। गांव में एक मेरा टुकड़ा जमीन है ना, उसे बेच दूंगा मैं। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं मालिक के आगे हाथ फैला दूंगा, लेकिन अपनी बहन की शादी नहीं रुकने दूंगा। ये कोई बात थोड़ी ना होती है, समाज में हमारी इज्जत है माँ। अगर बहन की शादी टूट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और छुटकी से मैं इतना प्यार करता हूँ, उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता मैं। अम्मा देख, तू रो मत बात बात पे। उसका भाई जिंदा है और उसका भाई उसके लिए कुछ भी कर सकता है, बस बात खत्म। किससे बात कर रहे हो? सलाम साहब। ये तो ड्यूटी का टाइम है, फोन पर बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे थे? साहब वो अम्मा का कॉल था गांव से, उनका कॉल आया था, बस हाल चाल पूछ रहे थे और कुछ नहीं। फोन दिखाओ अपना। साहब छोड़िए ना, वो गलती से हो गया, हम नहीं करेंगे अब, माफ कीजिए ना प्लीज। मैंने बोला फोन दो। माफ कर दो ना साहब, नहीं करेंगे अब कॉल। अब माफ कर दो ना साहब, नहीं करेंगे अब कॉल। अब हमसे गलती हो गई साहब। जब अंदर बुलाऊंगा ना, चुपचाप अंदर आ जाना। तो बहन की शादी में दिक्कत आ रही है, ऊपर से साहब ने मुझे फोन पे बात करते देख लिया। नौकरी से ना निकाल दे, समझ नहीं आ रहा। मुसीबत ना चारों ओर से एक ही तरफ आती है। साहब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आपसे कॉल नहीं करेंगे या फिर फोन नहीं लाएंगे हम यहाँ पर। नौकरी से मत निकालना, हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे। ड्यूटी के टाइम पर फोन चलाओगे तो ऐसा ही तो होगा। नौकरी करनी है साहब? हाँ नौकरी करनी है ना, तो पैसे यहीं से मिलते तो यहीं नौकरी करूँगा। अगर नौकरी करनी है तो यहाँ से पैसे उठाओ। पैसे क्यों? हमारे पैसे नहीं है। और नौकरी करनी है तो पैसे तो उठाने पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों करवा रहे हैं? मैंने सच्ची में ऐसा कुछ गलत नहीं किया। अगर आपको बुरा लगा ना तो मुझे माफ कर दो प्लीज। ये लो 2 लाख रुपए। 2 लाख? क्यों? तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? पहले पैसे पकड़ो फिर बताता हूँ। क्या करना है इस पैसों का? बहन की शादी नहीं कराने गया? क्या बोल रहे हैं? दहेज में अगर बुलेट नहीं मिलेगी तो बारात वापस भेज देंगे। अब हमारा बात सुन लेते क्या वहां पर? मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम्हें पैसे रखो और अपनी बहन की शादी कराओ। क्या हो गया? शादी कितने दिन बाद होने वाली है? तो सब मंगनी हो गया था, लगन वगन सगाई सब कुछ हो गया था। अब 1 हफ्ते बाद उसका शादी था, तारीख सब कुछ तय था। लेकिन वो लड़कों वाले कह रहे कि उनको बुलेट चाहिए। अब बुलेट कोई सस्ती चीज थोड़ी ना है, अगर मांगती तो पहले बता देते ना, मैं देखता कुछ। अचानक 2 लाख रुपए की बुलेट मैं कहाँ से दे दूंगा? अम्मा रो रही थी बहुत ज्यादा। अम्मा को घबराहट था कि रिश्ता ना टूट जाए, बदनामी के डर से हमारा नाम खराब ना हो जाए, बस इसी वजह से थोड़ा टेंशन में आ गए थे। लड़के वाले जो भी थे ना, उन्होंने एक चीज बोली कि अगर बुलेट उनके द्वार पे खड़ी नहीं होगी तो बारात लेके हमारे घर पे भी नहीं आएंगे। यही डर सता रहा था बस। और बारात अगर वहां से चली जाती या फिर आती नहीं ना, तो सर हमारे तो बाबूजी इस दुनिया में रहे नहीं। जब हम बच्चे थे ना तभी गुजर गए थे। हमारी अम्मा ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, हमको और हमारी बहन को। और अगर ये सब वो देखती ना तो जीते जी मर जाती। वैसे बेचारी दवाई के भरोसे तो जीती है। एक हम है, एक हमारी बहन है और कोई नहीं है उसका। तो बस वही टेंशन सता रही थी कि अम्मा का कुछ ना हो जाए। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी तो तुमने पैसे मुझसे क्यों नहीं मांगे? साहब हम आपके पास कैसे आते? अभी दोस्तों लोग को कॉल किए थे, उनसे मांगा मदद की, कोई हमारी मदद कर तो हम दे देंगे धीरे धीरे करके, अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा पैसा करके लौटा देंगे। लेकिन सब एक बहाना बनाया कि हमारे घर में शादी, हमारे घर में फंक्शन है, हमको अभी कुछ लेना है, हमको नहीं लेना है। मतलब लगा ही नहीं कि हमारा कोई अच्छा दोस्त इस दुनिया में है।
हम सबके लिए सदैव खड़े रहते हैं। जो भी है सबसे पहले हमको मुसीबत में कॉल करता है, उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे साला कोई नहीं खड़ा होता सब। लेकिन आपसे हम कैसे मदद मांग सकते थे? 6 महीने पहले तो यहाँ पर हम ड्यूटी पे लगे हैं, आपसे ऐसे पैसे मांगते, वो भी 2 लाख रुपए। हमको अच्छा नहीं लगता साहब। अगर तुम्हें पैसों की सच में ज़रूरत थी ना तो तुम मेरे पास आ जाते, और मैं तुम्हें पैसे देने के लिए मना भी नहीं करता। लड़की की शादी कराना ना बहुत बड़ा धर्म होता है, और ये धर्म करने के लायक अगर ऊपर वाले ने बनाया मुझे तो ये मैं हमेशा करूँगा और करता रहूँगा। और फिर ये धर्म सबको करना भी चाहिए, जिसके पास भी पैसा और जो भी इस लायक है। अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया तो फिर अगर मैंने थोड़ी मदद कर भी दी तो क्या हो गया। ये पैसे तुम रखो, अपनी बहन की अच्छे से शादी कराओ। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम और पैसे भी ले सकते हो। साहब शादी तो हो जाएगी, अब इन पैसों से अगर हम बुलेट खरीद के उनको दे देंगे तो वो तो राजी खुशी आ जाएंगे बारात लेकर, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। आपसे पैसे लेकर अपने ऊपर एहसान नहीं डालना चाहते। आप अब सच्ची में बहुत नेक दिल इंसान है। हम तो बस सुने तो ऑफिस में लोगों से कि आप अच्छा इंसान, आप लोग भी मदद करते हो, लेकिन हम नहीं एहसान ले सकते। हमको पता है कि हमारी इतनी औकात नहीं है जो ये 2 लाख रुपया हम आपको लौटा सके। और साहब हम भले गरीब है लेकिन थोड़ा स्वाभिमानी है। तुम खुद ही देखो, पिछले 6 महीने से तुम हमारे पास काम कर रहे हो। तुम्हारा ऑफिस से जाने का टाइम 6 बजे का, तुम 9 बजे 10 बजे तक काम करते हो। कभी तुमने ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मांगे। जब तुम हमारे लिए इतनी ईमानदारी दिखा रहे हो तो थोड़ा फर्ज तो हमारा भी है ना, थोड़ी ईमानदारी हमें भी निभाने दो। ये पैसे रखो और अपनी बहन का ना अच्छे से फंक्शन करो और शादी करो। ये 2 लाख रुपए का कर्जा ना बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आप माफ कीजिए, हम पैसे नहीं ले सकते आपसे। तुमने ये पैसे रख के ना फर्क दिखा दिया कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, और तुम्हारी जो बहन है वो मेरी भी कुछ नहीं लगती शायद। साहब वो वाली बात नहीं है, लेकिन आप हमारा भी तो समझिए ना, हम नहीं लौटा पाएंगे 2 लाख रुपए। सच्ची में कह रहे हैं कि हमारी 15,000 तो तनख्वाह है, उसके अंदर से 10,000 रुपए हम गाँव भेजते हैं, 5,000 में अपना खाना पानी रेंट सब देखना पड़ता है। कहाँ से लौटाएंगे? कुछ बचता ही नहीं हमारे हाथ में। अगर ये पैसे तुम नहीं उठाओगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन की शादी टूट भी सकती है और घर से बारात वापस जा भी सकती है। फिर तुम अपने गांव वालों को क्या मुंह दिखाओगे? पूरे गांव वालों के सामने तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। और तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारी मम्मी भी काफ़ी बीमार रहती हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखेंगी तो फिर वो रह नहीं पाएंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन मेरी कुछ भी लगती है, अगर थोड़ा भी हक है मेरा उसके ऊपर, तो ये पैसे तुम उठाओगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, नहीं तो मैं पैसे ले लेता हूँ। साहब शर्मिंदा मत कीजिए, बात वो नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा करके जरूर लौटाएंगे, ये हमारा वादा। शादी पर नहीं बुलाओगे? सब बुलाएंगे शादी। सर ये आपकी टेबल पे से पैसे उठा रहा है और आप इसे कुछ नहीं कह रहे। सर शर्मा जी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, ये तो आपने उनके लिए रखे हुए हैं ना, तो फिर ये आपकी टेबल पे से पैसे क्यों उठा रहा है? पैसे रख वापस टेबल पे। नहीं तो उठाए नहीं अपनी मर्जी से, साहब खुद दिए अपनी मर्जी से पैसे। अच्छा साहब ने दिए? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं मतलब तुझे क्या लगता है कि साहब तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड को खुद बोलेंगे कि भाई आओ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी टेबल पे लाखों रुपए परोसे हैं और आके ले जाओ? पागल समझ रखा है क्या? चुपचाप ये जो पैसे हाथ में है ना टेबल पे रख। ये सर के पैसे हैं और तूने सर से बिना पूछे पैसे उठाए कैसे? तुम्हारी औकात नहीं है 10 रुपए की भी, और तुम टेबल से ये जो लाखों रुपए ये उठा रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है, तू पिछले 6 महीने से इसी फिराक में था ना कि कब सर की टेबल पे से इस तरह से पैसे उठाए। पर 1 मिनट, कहीं तूने ऑफिस में से और भी चोरियां तो नहीं की है? मुझे पक्का लग रहा है कि तूने ऑफिस में से ना और भी चोरियां की है। चुपचाप ये पैसे टेबल पे रख। पैसे उठाओ, पैसे उठाओ। और तुम कौन होती हो कि मेरे केबिन में आके मेरे सामने इतनी चिल्लाने वाली? मैं जिसको पैसे दूं या जिसको पैसे ना दूं ये बताने वाली तुम कौन हो? ये पेमेंट शर्मा जी को देनी है, मुझे अच्छे से पता है। वो मैं जानूं, शर्मा जी जानूं।
तुम यहाँ पे आके इतना हंगामा क्यों कर रही हो? और आज के बाद ना मेरे सामने इतना चिल्ला के बात मत करना, और केबिन में आने से पहले ना परमिशन लेना। और अगर आज के बाद मुझे समझाने की कोशिश की है तो फिर अच्छा नहीं होगा। निकलो यहाँ से। देखो, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। तुम सिर्फ अपनी बहन की शादी पर ध्यान दो, अपनी बहन की शादी अच्छे से कराओ। और एक बात बताओ, अपनी बहन की शादी पर मुझे नहीं बुलाओगे क्या? साहब, अब आप आएंगे हमारी बहन की शादी में? तुम अगर शादी पर बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगला हफ्ता शादी है, हम कार्ड दे देंगे, आप आना जरूर, उसका अपना आशीर्वाद दे देना। ये लो, अपनी अम्मा से बात करो, उनको बोल दो कि पैसों का इंतजाम हो गया। अच्छा, पैसा